हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम है प्रमिता और मैं आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को ब्रह्म राक्षस कविता। तो जो ब्रह्म राक्षस कविता है यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय कविता है। यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता और अपने आप में अद्वितीय कविता है यहाँ। तो इस कविता को आज हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ किस आलोचक ने कविता के विषय में क्या कहा है वहां भी जानेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। यह एक लंबी कविता है और फैंटेसी विधि में लिखी गई है, तो कविता थोड़ी सी बड़ी है यानी लंबी है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो धैर्य बनाए रखें, साथ में पढ़े, आराम से व्याख्या के साथ पढ़ते हुए समझेंगे। अगर आपने यह क्लास एक बार पूरा देख लिया तो फिर आपको कभी भी इस कविता के लिए, ब्रह्म राक्षस कविता के लिए दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से एक एक शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आपने अभी तक अगर प्रमिता हिंदी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। तो जान लेते हैं कविता के विषय में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारियां। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का गहन चित्रण किया गया है। इस कविता की भूमिका और महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, अब हम इस कविता की भूमिका देखेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। तो इस कविता में विरोधाभास है और द्वंद्वात्मक स्थिति आई हुई है। कविता समाज में व्याप्त विरोधाभास और व्यक्ति के अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? समाज में जो विरोधाभास चल रहा है ना, जो इच्छा के विरुद्ध या फिर मन में एक ही समय में दो प्रकार के विचार आते हैं, एक अच्छा एक बुरा। एक विचार आता है उसको काटते हुए दूसरा विचार आता है, तो इसको बोला जाता है विरोधाभास। कविता में क्या हो रहा है? समाज में व्याप्त विरोधाभास और व्यक्ति के अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व को दर्शाया गया है। ठीक, ब्रह्म राक्षस एक ऐसी प्रतीक है जो ज्ञान और अज्ञान, नैतिकता और अनैतिकता, आदर्श और वास्तविकता के बीच संघर्ष को प्रकट करता है। तो यहाँ एक प्रतीक के रूप में है ब्रह्म राक्षस यहाँ पर, और किस प्रतीक के रूप में? यहाँ पे ज्ञान और अज्ञानता। ठीक, किसका? ज्ञान और अज्ञानता, नैतिकता और अनैतिकता। हमारा समाज के प्रति, सृष्टि के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी है, उसे हमें निभाना चाहिए। तो यहाँ पे नैतिक और अनैतिकता का भी वो आया है, संदर्भ आया है। आदर्शता और वास्तविकता के बीच का भी आपको संघर्ष देखने को मिलेगा इस कविता में। आगे है आत्म संघर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है आत्म संघर्ष। ब्रह्म राक्षस व्यक्ति के आत्म संघर्ष का प्रतीक है। ठीक, यह संघर्ष व्यक्ति के आदर्शों और समाज की वास्तविकता के बीच होती है। कविता इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का आकलन करना चाहिए। ठीक, अगर हम कहें कि सिर्फ मुझे या हमें समाज से मिलना ही मिलना है, सृष्टि से मिलना ही मिलना है, प्रकृति से सारी चीजें मिलनी है, ब्रह्मांड से सारी चीजें मिलनी है, तो यह गलत है। जितना हमें मिलता है उतना हमें ब्रह्मांड को, सृष्टि को, समाज को वापस लौटाना भी चाहिए। यहाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक, यहाँ हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ एक आत्म संघर्ष होता है। कई बार व्यक्ति क्या करता है, बस समाज से लेता जाता है और अपने अंदर कंज्यूम करता जाता है और भरता जाता है, फिर वह सृष्टि को, समाज को वापस नहीं कर पाता है। किन्हीं कारणों से नहीं कर पाता है, जैसे कि हो सकता है आप उसके अंदर अहम की भावना आ जाए, उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाए, तो फिर वो अपने इस नैतिक जिम्मेदारी को, कर्तव्य को समझता तो है, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाता है किन्हीं कारणों से। तो इससे क्या होता है? आत्म संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इंसान मानसिक और बौद्धिक रूप से, ठीक है, उन विचारों को सोचता है लेकिन वास्तविकता पर, धरातल पर उन चीजों को कर नहीं पाता है, तो इससे आत्म संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो है ब्रह्म राक्षस कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ब्रह्म राक्षस कविता के आत्म संघर्ष की प्रतीक है। यह कविता क्या है? आत्म संघर्ष की प्रतीक है। याद रखना है, यह संघर्ष व्यक्ति के आदर्शों और समाज की वास्तविकता के बीच है। कविता इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का आकलन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जिम्मेदारी क्या है? सामाजिक चेतना। ठीक, क्या है? सामाजिक चेतना। हमें सामाजिक चेतना हमारे भीतर होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सामाजिक चेतना होनी चाहिए। मुक्तिबोध की यह कविता सामाजिक चेतना को जगाने का काम करती है। यह समाज की बुराइयों, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। ठीक, आगे है महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। प्रतीकात्मकता। यहाँ कविता एक प्रतीकात्मक रूप में है। कविता में ब्रह्म राक्षस एक प्रतीकात्मक चरित्र है जो उच्च ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? उच्च ज्ञान और चेतना का। बौद्धिक चेतना हो सकता है,
तो बौद्धिक चेतना और उच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन साथ ही समाज की बुराइयों और व्यक्ति के अंतर्द्वंद को भी उजागर करता है। किसको किसको उजागर कर रहा है? जो समाज की बुराइयां है उसको भी उजागर कर रहा है, और व्यक्ति के मन के भीतर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, ठीक, मन के भीतर जो द्वंद चल रहा है कि मैं समाज को वो चीजें लौटा के दूं वापस जो मुझे समाज से मिला है, या ना लौटाऊं, अहम की भावना है या फिर क्या है, अहंकार है। तो इन चीजों का अंतर्द्वंद भी व्यक्ति के भीतर चलता रहता है। तो यहाँ उस के लिए उस हिसाब से एक प्रतीकात्मक रचना है। ब्रह्म राक्षस को सामने रखकर कवि ने संपूर्ण समाज की बुराइयों को सामने रखा है, और व्यक्ति के मन में जो अंतर्द्वंद होता है उसे भी सामने रखा है। ठीक, आगे है भाषा शैली। मुक्तिबोध की भाषा में जटिलता और गहराई है, जो उनके विचारों भावनाओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है। उनकी शैली में प्रतीकात्मकता, आलंकारिकता, विचारों की गंभीरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विचारधारा। मुक्तिबोध की कविता में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्तिबोध की रचना में किस विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है, तो क्या बताएंगे? मार्क्सवादी विचारधारा का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। वे समाज के शोषण वर्ग, शोषक वर्ग और वर्ग संघर्ष और अन्याय के खिलाफ लिखते हैं। ब्रह्म राक्षस भी इस विचारधारा का समर्थन करती है। आगे है आधुनिकता। कविता में आधुनिकता और परंपरागत मूल्यों के बीच का संघर्ष प्रमुखता से दिखाया गया है। इस संघर्ष में समाज में परिवर्तन और प्रगति की आवश्यकता को उजागर किया गया है। आगे है आत्मविश्लेषण। ब्रह्म राक्षस कविता व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करने, ठीक, इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को क्या करने? आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ व्यक्ति के भीतर के सत्य और झूठ के संघर्ष को चित्रित करती है। आत्मविश्लेषण मतलब क्या होता है? अपने आप का, अपने मन का, अपने बुद्धि का विश्लेषण करना कहलाता है आत्मविश्लेषण। यहाँ शक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती कि अपने आप का मूल्यांकन करे, अपने मन का मूल्यांकन करे, अपने अच्छे बुरे का मूल्यांकन करे। यहाँ कौन कर सकता है? जो सचेत है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सचेत है, बुद्धिजीवी है, वही बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने आप का आत्मविश्लेषण कर सकता है। जो नहीं कर सकता वह सचेत नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग में नहीं आता है वह। ठीक, तो ब्रह्म राक्षस क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, क्योंकि वह आत्मविश्लेषण कर सकता है और अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए। पुनः मूल्यांकन क्यों किया जाता है? पुनः मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि हमारे भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, मनुष्य के भीतर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। तो मूल्यांकन करके अच्छाई के साथ साथ अच्छाई को बढ़ावा देना होता है, और जो बुराई होती है उनको क्या करना होता है? सुधारना होता है, उसके स्थान पर अच्छाई को स्थान देना होता है। इसलिए किया जाता है, पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, और व्यक्ति के भीतर सच झूठ के संघर्ष को भी चित्रित करता है। जो सत्य है उसका समर्थन करता है व्यक्ति, और जो झूठ है, अपने भीतर जो झूठी चीजें है, जो मनगढ़ंत चीज है, उनका क्या करना है? खंडन करना, और फिर उसके स्थान पर सत्य को स्थान देना है। आगे है ब्रह्म राक्षस कविता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो तथ्य देख लेते हैं। यहाँ चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में संकलित किया गया। कब संकलित किया गया? 1964 में। कब संकलित किया गया? 1964 में संकलित किया गया है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जो ब्रह्म राक्षस कविता है किस कविता संग्रह में संग्रहित किया गया है, तो आप बताएंगे कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में 1964 में संग्रहित किया गया है। यहाँ फैंटेसी शिल्प में रचित एक लंबी प्रतीकात्मक कविता है। ठीक, यहाँ एक लंबी कविता है और प्रतीकात्मक है, और फैंटेसी शिल्प में लिखी गई है। फैंटेसी शिल्प क्या होते हैं? फैंटेसी शिल्प वह होता है जो हम कुछ कल्पना करते हैं, जैसे कि हमने कुछ कल्पना किया और उन कल्पनाओं को हम वास्तविकता के धरातल पर खड़ा उतार सकते हैं, या फिर उन्हें साकार कर सकते हैं। ठीक, उन स्वप्नों को, कल्पनाओं को साकार कर सकते हैं, तो वो सही कल्पना। लेकिन कुछ कल्पना ऐसी होती है जिनको पूरा करना इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, समाज में क्या नहीं है? संभव नहीं है। तो उसे क्या कहा जाता है? फैंटेसी शिल्प कहा जाता है। जिन कल्पनाओं को, जिन विचारों को क्या नहीं किया जा सकता? साकार नहीं किया जा सकता, उसे फैंटेसी शिल्प कहा जाता है। अति कल्पना जिसको बोलते हैं, अति कल्पना जिन्हें पूरा करना संभव ही नहीं है किसी भी स्थिति परिस्थिति में, तो उसे फैंटेसी शिल्प में रखा गया है। तो आगे आपको समझ में कि फैंटेसी क्या होता है। आगे है मुक्तिबोध की कविताओं में प्रारंभ में कथ्य के अनुरूप परिवेश की सृष्टि एवं उसके पश्चात कथ्य की अभिव्यक्ति। ब्रह्म राक्षस कविता इसका उदाहरण है।
पहले क्या है, कथ्य जो है ब्रह्म राक्षस कविता में जो कथ्य है उसके अनुरूप एक परिवेश की सृष्टि की गई है, एक ऐसी स्थिति वातावरण, उस कथन के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की गई है, उत्पन्न किया गया है ऐसा वातावरण। उसके बाद कथन को अभी प्रारंभ किया गया है। ठीक, आगे है आत्म अन्वेषण, आत्मशोधन, आत्म विश्लेषण की कविता है। तीनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ कविता किस विषय में, आत्म अन्वेषण, आत्मशोधन और आत्मा विस्तार। आत्मा अन्वेषण क्या है? आत्म अन्वेषण का अर्थ होता है कि हम अपने आत्मा का, अपने मन का अन्वेषण करें, उनका मूल्यांकन करें कि हमारे भीतर क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है। हम हमारे भीतर जो सिद्धांत बने हैं, सिद्धांत कैसे बने हैं? जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें मान ली, जो बहुत सारे हमने 10 अच्छी किताबें पढ़ी हैं, तो वो 10 अच्छी किताबों का जो ज्ञान है वो हमारे भीतर है, लेकिन उसको सैद्धांतिक कसौटी पे कसना, उसके लिए कसने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। हमने मान लीजिए कोई कथा सुनी या फिर कोई कहानी सुना कि ऐसा करने से ऐसा होता है, जैसे कि बिल्ली अगर रास्ता काटे तो अशुभ माना जाता है, तो हमने यहाँ सुना, उसको सुनने के बाद उसका अन्वेषण करना, अर्थात उसको साकार रूप से करना, प्रैक्टिकल रूप से करना। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो आप क्या करेंगे? वहां रुकेंगे नहीं, सीधा उसे रास्ते को क्रॉस करके चले जाएंगे। तो आप प्रैक्टिकल रूप से करके देख रहे हो कि क्या सच में यह बुरा होगा या फिर बुरा कुछ नहीं होगा, बस यहाँ एक कथन है। तो इसी प्रकार आत्म अन्वेषण भी अपने भीतर किया जाता है, अपने भीतर क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसे आत्म अन्वेषण कहते हैं। उसके बाद आत्मशोधन, अब हमने आत्म अन्वेषण कर लिया, अपने भीतर झांक लिया है, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को, या अपने भीतर जो सिद्धांत है उनको देख लिया, समझ लिया, परख लिया। अब उसमें कुछ हमें त्रुटियां मिली, गलतियां मिली, जो हमारा जो सिद्धांत हमने बना के रखा है अपने भीतर, वो कुछ सिद्धांत सही नहीं है, गलत है समाज की दृष्टि से, या फिर हमने अन्वेषण करके देखा है कि सच में यहाँ जो सिद्धांत हमने बनाया है यहाँ गलत है, तो उसका शोधन करना, वहां होता है आत्म शोधन। ठीक, हमने अपने बुद्धि का, तर्क का इस्तेमाल करके, अपने सचेत बुद्धि का इस्तेमाल करके आत्म शोधन कर लिया। उसके बाद शोधन करने के बाद हम आत्मा विस्तार करते हैं। आत्मा विस्तार क्या होता है? हमने उसमें संशोधन किया और फिर उसी के साथ नए ज्ञान जोड़ते चले गए, और अच्छी ज्ञान, अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे सिद्धांत, सारी चीजों को हम अपने भीतर लेते गए, और फिर उन चीजों को जो हम अपने भीतर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सिद्धांत मान के चलिए या फिर ज्ञान मान के चलिए, यहाँ पे जो भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उनको फिर समाज में बांटना, समाज के ऐसे वर्ग में बांटना जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है, तो इसमें हो जाता है आत्मा विस्तार। ठीक, तो आत्मा अन्वेषण, आत्मशोधन, आत्म विस्तार, मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। आगे है ब्रह्म राक्षस, बौद्धिक चेतना का, बावड़ी का जल, अर्जित और सैद्धांतिक ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, जो ब्रह्म राक्षस है बौद्धिक चेतना है। जब हम पूरी कविता पढ़ेंगे, कविता का प्रत्येक पद, प्रत्येक लाइन पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ बात अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में रखना है, या फिर आप कहीं साइड में लिख कर रख लीजिए कि ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? बौद्धिक चेतना का। हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि में जो चेतना है, बुद्धि अवचेतन नहीं है, ब्रह्म राक्षस का चेतन अवस्था में है। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस का जो बुद्धि है वह चेतन अवस्था में, अर्थात ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? हमारे चेतन बुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो बौद्धिक चेतना होती है उसका प्रतीक यहाँ पे लेखक ने किसको रखा है? ब्रह्म राक्षस को माना है। और बावड़ी का जल किसका प्रतीक है? बावड़ी का जल है अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान का, जो हमें किताबी ज्ञान प्राप्त है। जो प्रत्येक व्यक्ति किताब से ज्ञान अर्जित करता है उसे कहा जाता है सैद्धांतिक ज्ञान। तो यहाँ पे बावड़ी का जल से क्यों सैद्धांतिक ज्ञान का उदाहरण लिया गया है? क्योंकि जो बावड़ी का जल है वह परकोटे का जल होता है, चारों तरफ से बंद होता है, और वह जल अगर आप बार बार उससे परिवर्तन ना करें, एक जगह पे कुछ ज्यादा समय से वह एकत्रित है, तो वह जल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, वह किसी भी काम के योग्य नहीं रहता है। वह जल बिल्कुल विषैला जैसा जल हो जाता है, इंसान पिए तो मर जाए या तो बीमारी उत्पन्न हो जाए। पीने योग्य तो वैसे होता ही नहीं, उसके ऊपर पतली सी काई जम जाती है, पानी बिल्कुल सड़ जाता है, उसमें बहुत प्रकार के कीटाणु, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब हम अपने सैद्धांतिक ज्ञान को, अर्थात हमने जितने ज्ञान अर्जन किए हैं, जब हम उनको अपने भीतर ऐसे ही अर्जित करके रखेंगे, किसी को उसके बारे में नहीं बताएंगे, उस समाज में उसको बांटेंगे नहीं किसी के साथ, तो वह एक लंबे समय तक हमारे भीतर रहते रहते बावड़ी के जल जैसा गंदेला, विषैला हो जाएगा। इसलिए जो भी हमें समाज से प्राप्त होता है, हमें उसे समाज को लौटाना चाहिए। कहते हैं कि जो बहता हुआ नदी है उसका पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, आप किसी भी नदी के जल को ले लीजिए, वह पीने योग्य होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, माना जाता है। ठीक है,
और अगर आप किसी ऐसे परकोटे का जल ले लीजिए, बावड़ी का जल ले लीजिए जो बहुत लंबे समय से एक जगह पे बंद है, तो उस पानी को अपना पी सकते हैं, न उससे नहा सकते हैं, न उससे किसी प्रकार का कोई काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हमें कोई ज्ञान अर्जन हो रहा है तो उसे हम अपने भीतर इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें समाज में बांटना चाहिए। तो इसी को कहा गया है कि जो ब्रह्म राक्षस है वह बौद्धिक चेतना है, उसके अंदर वह बौद्धिक चेतना का प्रतीक है, और जो बावड़ी का जल है वह अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान का प्रतीक है। ठीक, आगे है विद्वानों का कहना है श्रीकांत वर्मा। तो श्रीकांत वर्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म राक्षस के विषय में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म राक्षस का अर्थ क्या होता है। ब्रह्मा भी है, राक्षस भी है, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है जो बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति, जिन्होंने बहुत अधिक शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, शास्त्र अलग अलग संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्र का ज्ञान है, अच्छा खासा ज्ञान है, उसे ब्रह्म के समान माना जाता है। जैसे कोई पंडित है, विद्वान है बहुत बड़ा, ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्म के समान माना जाता है। मगर वही जब अपने समाज से लिए हुए ज्ञान को समाज में लौटाता नहीं है, समाज के कल्याण में उसको प्रयोग नहीं करता है, अपने भीतर ही परकोटे के जल की तरह बंद करके कैद करके रखता है, किसी के प्रयोग में नहीं लाता है, किसी की सहायता नहीं करता है, तो वह क्या कहलाता है। तो वह जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहा जाता है वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ठीक है, उसे मुक्ति नहीं मिलता है, प्रेत योनि में चला जाता है वहां। तो इसी से लिया गया है ब्रह्म राक्षस। उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, जैसे कि ब्राह्मण कुल में आप मान सकते हैं, ब्राह्मण कुल में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया तो माना जाता है उसे पुण्य का फल, हजारों वर्ष के पुण्य का फल प्राप्त होता है। और जब उसने अच्छी शिक्षा, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके बहुत बड़ा विद्वान बन गया, लेकिन विद्वान बनने के बाद भी उसने अपने ज्ञान का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है, किसी को के भी काम नहीं आया वहां, तो वह व्यक्ति मरने के बाद, या फिर वह व्यक्ति जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अच्छा ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रकार के गलत काम में लिप्त रहा हो, पाप कर्म में लिप्त रहा हो, ठीक, ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद में राक्षस योनि में चला जाता है, प्रेत योनि में चला जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। अर्थात उसके अंदर सचेत मन भी है, बुद्धि उसकी सचेत है, लेकिन उसने क्या किया, गलत किया। कैसे किया गलत, अहंकारवश किया, अहम की भावना से युक्त होकर किया, किसी भी प्रकार से किया, लेकिन पाप उसने किया, तो फिर उसको उसका फल मिलता है, वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है, प्रेत योनि में चला जाता है। तो यहाँ हो गया ब्रह्म राक्षस का अर्थ। तो हम बात करते हैं श्रीकांत वर्मा ने क्या कहा है ब्रह्म राक्षस कविता के विषय में। तो मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस के शिष्य भी थे। एक ज्ञान पिपासु की तरह मुक्तिबोध भी ज्ञान का अर्जन करके उसे समग्रता से दूसरे तक समर्पित करने के लिए ललायित रहते थे। यहाँ पे श्रीकांत वर्मा जो है, यहाँ कौन है, श्रीकांत वर्मा जी मुक्तिबोध जी के एक अच्छे आलोचक रहे हैं। हमेशा उन्होंने मुक्तिबोध का समर्थन किया, उनकी कविताओं का समर्थन किया, और कहा जाता है कि जो चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह है, यहाँ भी श्रीकांत वर्मा जी की वजह से ही मुक्तिबोध लिख पाए हैं। मुक्तिबोध के लिए श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीकांत वर्मा जी कह रहे हैं कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और वह हमेशा नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पिपासु रहते थे, ठीक है, ललायित रहते थे कि कहीं से उन्हें अच्छा ज्ञान मिल जाए, और उसको अर्जन करके उसे समग्रता से दूर तक समर्पित करने के लिए ललायत रहते, और वो अर्जन भी करते थे मुक्तिबोध जी, और फिर वो क्या करते थे, दूसरों को समर्पित भी करते थे। यहाँ कथन किसका है, श्रीकांत वर्मा जी का। आगे है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, ब्रह्म राक्षस भी उसी प्रकार आत्मग्रस्त और आत्मचेतस है। ठीक, दो शब्द आए हैं यहाँ पे, आत्मग्रस्त और आत्मचेतस। आत्मग्रस्त और आत्मचेतस है, विश्व चेतस होना कठिन है। ठीक, ब्रह्म राक्षस के लिए विश्व चेतस होना कठिन है। अपने आप में आत्मग्रस्त पांडित्य में डूबा हुआ बुद्धिजीवी ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस लोक जीवन के लिए लिया गया मिथक है। उसका दावा है कि सूर्य तक उसे प्रणाम करता है। तो यहाँ जो कथन आया कि सूर्य तक उसे प्रणाम करता है, यह ब्रह्म राक्षस के अहंकार का प्रतीक है कि वह कितना अहंकारी है, उसमें कितना अहम है उस ब्रह्म राक्षस में, कि वह यहाँ सोचता है कि सूर्य तक उसे प्रणाम करता है। और एक बात यहाँ पे बच्चन सिंह ने कहा है कि ब्रह्म राक्षस को उन्होंने बिल्कुल ही समझाया कि किसे कहा जाता है ब्रह्म राक्षस। तो बच्चन सिंह ने कहा है कि जो व्यक्ति आत्मग्रस्त है,
और आत्म चेतस है, लेकिन विश्व चेतस होना उसके लिए कठिन है। अपने आप में क्या है, आत्मग्रस्त है और पांडित्य में डूबा हुआ है। ठीक, पांडित्य में कौन डूबा हो सकता है, जो बहुत बड़ा विद्वान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, अलग अलग शास्त्र जिसने पढ़ा हुआ उसी में पांडित्य होगा, उसी में सारे शास्त्र की ज्ञान बुद्धि होगी, तो बड़ा विद्वान होगा। अर्थात ब्रह्म राक्षस अज्ञानी नहीं है, विद्वान है, लेकिन अपने पांडित्य में डूबा हुआ है, अर्थात क्या है, अपने अहंकार में डूबा हुआ है। और बुद्धिजीवी क्या है, ऐसा बुद्धिजीवी जो समाज के किसी काम में नहीं आता है, विश्व चेतस होना जिसके लिए कठिन है, वह ब्रह्म राक्षस है। अब बात करते हैं आत्मग्रस्त। आत्मग्रस्त क्या होता है, अपने आप में ग्रस्त रहना, अपने आप में लिप्त रहना। आत्मग्रस्त अर्थात आत्मा जो कहता है, या फिर आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, या फिर हमेशा ज्ञान अर्जन करने की जो भावना होती है, आत्मग्रस्त है वह व्यक्ति। आत्मचेतस भी है, उसमें चेतना भी है, वह मानसिक रूप से जागरूक भी है ना। तो जागरूक है और आत्मचेतस भी, ज्ञान भी अर्जित करता है, लेकिन उसके अंदर अहम की भावना है, उसके अंदर अहंकार है। तो इसलिए वह जो अर्जित ज्ञान है, जो बुद्धि है, वह क्या करता है, समाज के कल्याण के लिए, विश्व की चेतना या विकास के लिए किसी को समर्पित नहीं करता है, किसी से वह ज्ञान वह बांटता नहीं है, अपने अंदर ही परकोटे की जल की तरह एकत्रित करके रखता है। इसीलिए वह विश्व चेतस नहीं हो सकता। विश्व चेतस होना ब्रह्म राक्षस के लिए कठिन है। हालांकि वह जानता है कि विश्व चेतस होना अच्छी बात है और समाज का कल्याण करना अच्छी बात है, लेकिन वह अहंकार की वजह से अपने ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वह क्या है, विश्व चेतस उसके लिए होना कठिन है। अपने आप में आत्मग्रस्त रहता है हमेशा और पांडित्य में डूबा रहता है। ठीक है, आगे वह मार्क्स, एंगल, टाइनवी की व्याख्या करता है, लेकिन यह कविता की लाइन है, लेकिन वह कोठरी में किसी तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। लेकिन वह कोठरी में किसी तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। तो यहाँ कौन व्यक्ति है, मार्क्स, एंगल्स, टाइनवी, यहाँ कौन है, दार्शनिक है, बहुत बड़े दार्शनिक है। इन लोगों ने बड़े बड़े सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इन्होंने अपना जो कथन है, अपना जो सिद्धांत है, वह समाज के आगे रखा है। तो इन सिद्धांतों को, इन कथनों को, इन विचारों को क्या करता है, कोठरी में बैठकर, कौन, ब्रह्म राक्षस कोठरी में बैठकर अपना गणित करता है। वह गणित नहीं कर रहा, वह क्या कर रहा है, इन सिद्धांतों को अपने हिसाब से, ये जो बड़े बड़े आदर्शवादी दार्शनिक है, इनके सिद्धांतों को अपने हिसाब से ढालता है और अपने अनुरूप, उसे जितनी समझ है, क्योंकि वह कोठरी में कैद है, तो वह अपने हिसाब से उन सिद्धांतों को क्या करता है, बदलता है और उसका अर्थ अपने हिसाब से लगाता है। ठीक, और ऐसा करते करते वह मर गया। यह कविता जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। आगे है, बुद्धिजीवी अपने आप में तिरस्करणीय नहीं। बुद्धिजीवी क्या है, अपने आप में तिरस्करणीय नहीं है, बशर्ते वह विश्व चेतस हो। ठीक, बशर्ते क्या हो, वह विश्व चेतस हो, जो कि ब्रह्म राक्षस विश्व चेतस नहीं है, आत्म चेतस है। अपने ज्ञान का संवेदनात्मक स्तर पर बाहर प्रसार करता हूँ। बावड़ी के बाहर है, बावड़ी किस अर्थ में अर्थ हुआ है प्रयोग, अपने भीतर के, अपने आत्मा के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अपने मानसिकता के, अपने एक दायरा, अपने भीतर इंसान क्या करता है, एक दायरा बना लेता है कि सारा ज्ञान मैं तो कंज्यूम तो करूंगा, सारा ज्ञान अपने अंदर लूंगा, लेकिन बाहर नहीं निकालूंगा। तो अपने अंदर का उस दायरे को बावड़ी कहा गया है, कि जो व्यक्ति ज्ञान को विश्व चेतस के लिए, विकास के लिए, विश्व के यूज करता है, प्रयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है, वह तिरस्करणीय नहीं है बुद्धिजीवी, वह तो समाज के कल्याण के लिए है, उसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संवेदनात्मक स्तर पर बावड़ी से बाहर प्रसार नहीं करता, वह क्या है, बुद्धिजीवी, तिरस्करणीय है। तो और अपने ज्ञान का संवेदनात्मक स्तर पर बावड़ी से बाहर प्रसार करता हो, इसलिए कभी उस सजल और शिष्य होकर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की आकांक्षा व्यक्त करता है। सजल और शिष्य पहुंचकर आकांक्षा व्यक्त करते हैं, अर्थात सजल मतलब जो अपने हृदय में जागरूक हो, और मतलब हृदय, जो हृदय से बिल्कुल जागरूक हो, ऐसा शिष्य बनकर कभी मुक्तिबोध जी ऐसा शिष्य बनकर बनना चाहता है, किसका, ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनने की इच्छा यहाँ पे मुक्तिबोध जी व्यक्त करते हैं कि मैं एक सजल हृदय वाला शिष्य बनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूँ कि ऐसा वह क्यों कर रहा है ब्रह्म राक्षस, या फिर उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, उन ज्ञान को मैं समाज के कल्याण के लिए बांटना चाहता हूँ। ठीक, आगे है विश्वनाथ त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि वह काव्य नायक संघर्षरत है।
क्या है, काव्य नायक कौन है, यहाँ पे ब्रह्म राक्षस है। तो वह काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए अपनी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्म है, अकर्म नहीं है, सकर्म है, अर्थात कुछ ना कुछ काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। शक्ति का पुंज है और उसके पास अलौकिक शक्ति है, शक्ति का पुंज है, ज्ञान है, किंतु फटेहाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधित्व बनता है। क्या है, वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यहाँ सांस्कृतिक पुरुष मध्यम वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाली व्यक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पे विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं कि काव्य नायक यानी ब्रह्म राक्षस संघर्षरत है, वह बैठा नहीं है, शांत नहीं है, संघर्ष कर रहा है। किस लिए, अपने उस परकोटे के अर्थात अपने भीतर जो ज्ञान उन्होंने संचित करके रखा है, उन ज्ञान को समाज के कल्याण के लिए, विश्व चेतस के लिए बांटना चाहता है, लेकिन वह प्रयत्न में बार बार असफल हो जाता है। क्यों असफल हो जाता है, क्योंकि वह उसमें क्या है, अहम की भावना, अहंकार है, इसलिए वह असफल हो जाता है। तो यहाँ वक्ष पे घाव क्यों है, क्योंकि वह प्रयत्न कर रहा है। जब कोई व्यक्ति लड़ाई करता है तो कहाँ घाव होता है, उसके सामने सीने में घाव होता है। अगर वो पीठ दिखा के भाग रहा हो तो उसके पीठ पे घाव होता है। तो यहाँ पे वह लड़ रहा है, अपने आप से, स्वयं से लड़ रहा है, उसलिए क्या है, उसके वक्ष पे घाव बताया है वहाँ पे कवि ने, लेखक ने, कि उसके वक्ष पे घाव है, पीठ पर नहीं। वह सकर्म है, अर्थात वो कर्म कर रहा है, अच्छे रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है। वह शक्ति का पुंज है, उसके भीतर बहुत शक्ति है, किंतु क्या है, फटेहाल है। ठीक, आगे देखते हैं निष्कर्ष। गजानन माधव मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता व्यक्ति और समाज के बीच के जटिल संबंधों को गहनता से प्रस्तुत करता है। किसके किसके बीच, व्यक्ति और समाज, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति समाज से बिल्कुल कट जाए, बिल्कुल अलग हो जाए, तो वह परकोटे के जल जैसा गंदेला हो जाएगा। उसके भीतर जो ज्ञान है, बुद्धि है, वह सब क्या हो जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा, और वह व्यक्ति अपने ही आप से लड़ता रहेगा, अकेला रहेगा, और फिर आखिर में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो व्यक्ति और समाज को अलग नहीं कर सकते। तो ब्रह्म राक्षस कविता व्यक्ति और समाज के बीच में जो जटिल संबंध को गहनता से प्रस्तुत करती है। यह कविता न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से समाज की समस्याओं, व्यक्ति के आत्मसंघर्ष और परिवर्तन की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। तो यहाँ हमने कविता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लिया है। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको फिर किसी दूसरे वीडियो में सारी बातें अच्छे से समझाऊं। ठीक, तो यहाँ हम समझ लिया कि ब्रह्म राक्षस कवि ने क्यों लिखा है, किस विषय में है। ठीक, तो अब हम कविता को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यह फोटो लगाया है इसकी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ परकोटा है, यहाँ सीढ़ियां है, और जो जल जमा हुआ है, यहाँ जल परिवर्तित नहीं होता है, इसको बदला नहीं जाता। एक खंडर जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो ऐसी जगह में अगर जल बंद रहेगा तो क्या होगा, वो गंदैला हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, बिल्कुल इस पे काई जम गई है, देखिए। और एक खंडर सी जगह का भी फोटो रखा है हमने, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस है वह ऐसी जगह पे रहता है, बिल्कुल समाज से दूर, लोगों से दूर, ना कोई वहां आता जाता है, ना कोई चिड़िया पक्षी तक वहां नहीं आता है, कोई जीव जंतु भी वहां पे नहीं आते। ऐसी जगह पे वो ब्रह्म राक्षस रहता है। ठीक है, तो इस आपके समझने के लिए मैंने ये चीजें लगाई है, जिसे देखकर आप अच्छे से समझ पाओ। तो जो पहला पंक्ति है कैसे प्रारंभ होगा, एक परित्यक्त सूनी बावड़ी और उसके आसपास एक रहस्यमय सूनेपन के परिवेश चित्रण से कविता प्रारंभ हो रहा है। ठीक, कैसे कविता प्रारंभ हो रहा है, एक परित्यक्त मतलब जिसे सबने त्याग दिया, जहाँ कोई नहीं आता है, तो एक परित्यक्त सूनी बावड़ी। तो यहाँ जो बावड़ी है या क्या है, परित्यक्त है, सबने त्याग दिया, कोई जीव जंतु मनुष्य यहाँ पे नहीं आता। सूनी बावड़ी और उसके आसपास एक रहस्यमय सूनापन, यहाँ बिल्कुल सूनापन है, जहाँ पर कोई नहीं आता वहां सूनापन ही होगा। तो रहस्यमय सूनेपन के परिवेश से चित्र से कविता प्रारंभ होता है। तो हमने पहले पढ़ा है कि कवि ने पहले परिवेश को चित्रित किया, वर्णन किया, परिवेश को बनाया है कि कविता किस परिवेश में है या ब्रह्म राक्षस किस परिवेश में है। उस परिवेश को बनाने के बाद ही लेखक ने कविता को आगे बढ़ाया। तो हम पहले परिवेश को पढ़ लेते हैं। तो
पंक्ति है कि शहर के उस ओर खंडहर के तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में न आ सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी है। इतनी सी बात पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा बात का आधार लेकिन बात गहरी है, और जो गहराई है बात की वो हमें आगे पता चलेगा। तो शहर के उस ओर अर्थात शहर से दूर एक खंडहर है जो परित्यक्त है, जो जहाँ कोई भी जन आता नहीं है, निर्जन है बिल्कुल। और खंडहर जगह को हम क्या कहते हैं? भूतिया जगह कहते हैं। भूतिया जगह कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, खंडहर होता है, ऐसी लताएं लटकी होती, हर तरफ से ढका होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है। तो खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी है, उसके भीतर ठंडे अंधेरे में, अंधेरा कैसा है? ठंडा है। ठंडा अर्थात जब बहुत अंधेरा हो और बहुत अंधेरा हो और क्या हो? ठंडक हो वहां पे, तो वहां भी जीव पैदा नहीं होते या कोई जीव नहीं रहता है। तो बसी गहराई जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों, तो और यहाँ बावड़ी के अंदर सीढ़ियां अनेक डूबी हुई है और उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ ना सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी है। आगे देखते हैं कि बाबरी को घेरे डाले खूब उलझी है, ठीक। बाबरी को घेरे डाले खूब उलझी है, खड़े है मौन औदुंबर, वह शाखाओं पर लटकते घुंघुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल, विद्युत शतपूर्णों का आभास, जंगल की हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेश, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रही। तो क्या है? बड़ी घेरे डाले खूब उलझी, खड़े हैं मौन औदुंबर, तो जहां कोई आता जाता नहीं वहां पे क्या है? बावड़ी के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी उलझी हुई लताएं हैं, बिल्कुल बावड़ी को ढक लिया है लताओं ने। यहाँ पे वैसा दृश्य नहीं दिख रहा है फोटो में, लेकिन आप मन में वो चित्र बना सकते हैं कि एक बावड़ी है और उसके चारों तरफ कोई नहीं आता जाता है, तो चारों तरफ से लताएं बहुत सारी उलझी पड़ी है। बड़ा सा औदुंबर का पेड़ है, औदुंबर अर्थात गुलर, और वह शाखाओं पर क्या लटक रहा है? घुंघू यानी उल्लू, घुंघुओं के घोंसले लटक रहे हैं, लेकिन वह घोंसला कैसा? परित्यक्त है। वह क्या है? उल्लू नहीं रहते, उल्लू भी उस जगह को छोड़ के चले गए हैं, ऐसी जगह है। वो भूरा है और गोल है, और वो जो घोंसला है भूरे रंग का है। भूरा रंग पुरानेपन का प्रतीक होता है। वो गोल है अर्थात अपने आप में ही गोल चक्कर लगाने वाला है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। तो परित्यक्त भूरे गोल है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपके मन से भी जोड़ के कवि ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके रखा है, बहुत विद्वान है, बहुत शास्त्रीय ज्ञान उसके पास है, लेकिन उस ज्ञान को उसने समाज के कल्याण के लिए, किसी की सहायता करने के लिए किसी को बांटा नहीं, समाज में किसी भी तबके को उसने उस ज्ञान को दिया नहीं, तो वो ज्ञान धीरे धीरे क्या होगा? भीतर रहते रहते उसमें उलझने पैदा होगी, वह ज्ञान सड़ने लगेगा, वह काम किसी के नहीं आएगा, और धीरे धीरे उसमें क्या होगी? सड़न पैदा होगी। मतलब वो ज्ञान धीरे धीरे, आप जैसे आज आप कुछ सीखे हो तो कल आप किसी को बताओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपने जो अच्छी चीजें सीखी वो सामने वाले को पता लगेगा, लेकिन आप किसी को नहीं बताओगे वो बातें अपने भीतर बस सीखते जाओगे। एक समय बाद ऐसा आएगा कि सारी जो ज्ञान है, सारी जो चीज है, शास्त्रीय ज्ञान है, वो आपके ही मस्तिष्क में एक जाल सा पैदा कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा इसमें कौन सी बातें सच्ची है, कौन सी बातें गलत है, कौन सा मैं जीवन में प्रयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो वही उलझन की बात यहाँ पे कही गई है कि जो ब्रह्म राक्षस उसने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया, सिर्फ अर्जित किया, शास्त्रीय ज्ञान को अर्जित किया, सिद्धांतिक ज्ञान को सिर्फ अर्जित किया, और उन सैद्धांतिक ज्ञानों को अर्जित करते करते अपने भीतर इतना भर लिया और उसने कभी किसी से बांटा नहीं, और उस ज्ञान का एक जाल बन गया उसके मस्तिष्क में, और बिल्कुल उलझने भर गई उसके दिमाग में। और वह क्या है? ऐसी उलझने बन गई है जैसे कि बड़े बड़े पेड़ हो, शाखाओं, घुंघुओं के घोंसले, परित्यक्त है, गोल है। इन शब्दों से उसको यहाँ पे दर्शाने का प्रयत्न किया गया। विद्युत शतपूर्णों का आभास, यहाँ देखिए क्या कहा गया? विद्युत शतपूर्णों का आभास। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ शतपूर्णों का आभास होता है, यानी कई स्वपूर्ण का आभास हो रहा है इस बावड़ी में। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस है वह ऊंचे कुल में जन्मा है, और ऊंचे कुल में जन्म क्यों हुआ है उसका? क्योंकि उसने पिछले जन्म में या पहले कोई बहुत पुण्य का काम किया है, इसलिए उसका जन्म कहाँ हुआ? ऊंचे कुल में हुआ है। तो शत पुण्य का आभास हो रहा है, और उसने अच्छा ज्ञान भी प्राप्त किया है, इसलिए शत पुण्यों का आभास हो रहा है।
अभी उसने ज्ञान किसी से बांटा नहीं तो उसके फल उसे मिल रहे हैं, वो ब्रह्म राक्षस बन गया है, लेकिन पीछे उसने अच्छे काम भी किए थे, इसीलिए उसके विद्युत शत पुण्यों का आभास भी हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले किसी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उसकी वजह से इस जगह पर आने से ऐसा लग रहा है कि उन पुण्यों का आभास यहाँ हो रहा है। और जंगल की हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर, और वो जो पुण्य का आभास है वो क्या है, जंगल की हरी कच्ची गंध में क्या है, हवा के साथ तैर रही है। वहां की हवा जब हम सांस लेंगे वहां पे इस बावड़ी के आसपास या बावड़ी में जाके, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई पुण्य आत्मा रह रहा है जिसने बहुत पुण्य किया है, और हवा में भी उसकी खुशबू महक समझ में आने लगेगी। उसने पुण्य भी किया है, अच्छी जगह अच्छे कुल में जन्म भी लिया है, शास्त्रीय ज्ञान भी प्राप्त किया है, और बहुत सैद्धांतिक ज्ञान भी प्राप्त किया है, लेकिन अपने पाप कर्म की वजह से, अपने अहम की वजह से, अहंकार की वजह से सब खो के आज इस बावड़ी में बैठा है। हवा में तैरे बनाता है गहन संदेश, अनजाने से किसी बीती हुई श्रेष्ठता का, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, अनजाने से किसी बीती हुई श्रेष्ठता का दिल में एक खटके सी लगी रही बावड़ी की इन मुंडेरों पर। अब बताया जा रहा है, बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुटनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। आप यहाँ पे बात की जा रही है कि बावड़ी की जो मुंडेर है, ऊपरी हिस्सा है, वहां पे मनोहर सुंदर कुहने टीके लताएं ऐसी बैठी है, श्वेत टगर पुष्प की जो लताएं है वो ऐसी बैठी हुई है। आप मन में इमेजिन कीजिए, सोचिए कि ऐसे बावड़ी का दृश्य अपने भीतर सोचिए कि ऐसे बावड़ी है जिसके ऊपर लताएं हैं, बहुत सुंदर फूल खिले हैं सफेद रंग के जो बिल्कुल तारे जैसे दिख रहे हैं। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक मतलब जो लताएं हैं वो इस प्रकार से उलझी है, ऐसा लग रहा है कि वो लताएं कोहनी टेक कर बैठ गई है। और टगर फूल बताया गया यहाँ पे कैसा है, श्वेत तारे की तरह खिले हुए है। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर, मेरी वह कन्हैर। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उसी के पास ही लाल फूलों का कन्हैर है। तो यहाँ पे लेखक लाल फूल का जिक्र कर रहे हैं, याद रखना, लाल फूलों का लहकता झौर, मेरी वहाँ कन्हैर। कन्हैर की जो फूल है वो कई प्रकार के रंगों में आता है, लेकिन लेखक ने लाल रंग को ही क्यों लिया है यहाँ आगे बताएंगे। तो लाल कन्हैर को लेखक ने कहा है कि लाल कन्हैर के फूलों का गुच्छा भी वहां पे खिला हुआ है। वहां बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता। तो देखिए यहाँ पे कन्हैर के लाल रंग को लेने का अर्थ हुआ है कि लाल रंग क्या माना जाता है, खतरे की निशानी मानी जाती है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि लाल फूल ऐसे लग रहे हैं मानो कि अंधेरी वह बुलाती है खतरे की तरफ। अंधेरी जो खुली बावड़ी की मुंह है वो वहाँ क्या है, खतरा है। बताया जा रहा है कि वहाँ खतरा है, और उस खतरे की ओर कौन बुला रहा है, लाल कन्हैर के फूल बुला रहे हैं। और उस बावड़ी के ऊपर क्या है, शून्य ताकता अंबर है। यहाँ जो फोटो है, यहाँ ब्रह्म राक्षस का महाराष्ट्र में मूर्ति बनी है, उसका यहाँ पे मैंने फोटो लगाया हुआ है। तो इसको आप देख के समझ सकते हो कि ब्रह्म राक्षस कैसा दिखता होगा, है ना। तो ब्रह्म राक्षस अपने देह को घिस घिस कर साफ कर रहा है और आत्मा शोधन कर रहा है। आगे पंक्ति में हम यही बात पढ़ेंगे कि ब्रह्म राक्षस क्या कर रहा है, अपने देह को, शरीर को घिस घिस कर साफ कर रहा है और अपना आत्म शोधन कर रहा है। तो देखिए, बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा यानी बैठा, बावड़ी की उन गहराइयों में, अर्थात वहाँ कोई नहीं है, निर्जन स्थान है। तो बताया गया कि बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वहां भीतर से उमड़ी गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानित, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल। तो यहाँ पे ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया गया कि वहाँ जो ब्रह्म राक्षस है वो बावड़ी के गहराई में शून्य में बैठा हुआ है, और वहाँ क्या कर रहा है, उसके भीतर से गूंज उठ रही है बार बार कि उसने जो कुछ किया है वो गलत है। उसके अंदर सचेत, वह क्या है, मानसिक रूप से सचेत है,
ठीक है। आत्म चेतस है, सचेत भी है, उसे पता है जो उसने किया है वह गलत है, उसने पाप किया है, तो वह आत्म चेतस है, सचेत है। लेकिन विश्व चेतस नहीं है, समाज के कल्याण के लिए उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए उस पाप का फल भोग रहा है ब्रह्म राक्षस बनकर। ठीक है, तो उस पाप को धोने के लिए वह प्रयत्नशील है, लगा हुआ है, प्रतिपल प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहा है कि उस पाप से मुक्त हो जाए। तो क्या कर रहा है, उसके भीतर से गूंज उठ रही है बार बार कि उसने जो कर्म किए है वो गलत है, पाप है, तो वो हड़बड़ा रहा है पागल सा और कुछ बोल रहा है। और गहन अनुमानित तन की मलिनता, अर्थात वो अपने भीतर जो मलिनता है उस मल को, मलिनता को दूर करने के लिए, प्रतिपल पाप छाया को दूर करने के लिए, देखिए उसे ज्ञात है कि उसने जो भी किया है वह पाप है, गलत है, अर्थात वो सचेत है, आत्मचेता से आत्म शोधक भी है, वह आत्म का शोधन भी करा है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या गलत है, क्या सही है। तो वह आत्म शोधक भी है, अर्थात वह विद्वान है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसे पता है क्या पाप है। तो वह से पाप छाया को दूर करने के लिए दिन रात क्या कर रहा है, अपने आप को स्वच्छ करने की कोशिश कर रहा है, और देह को, शरीर को घिस रहा है, हाथ को बार बार घिस रहा है, बाहर छाती और मुंह को भी घिस रहा है, खूब साफ करा, लेकिन फिर भी मैल, फिर भी मैल। तो क्यों मैल है, क्योंकि वो गंदे पानी में, अर्थात उस परकोटे के जल से अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल ही गंदा है, वो बिल्कुल समाज से अलग है, और अपने ही भीतर, अपने ही मन के भीतर उसने जितना शास्त्रीय ज्ञान अर्जित करके रखा था उसी से अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह साफ नहीं हो पा रहा है, वह समाज से मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल एक ऐसी जगह पे है जहाँ निर्जन जगह है। इसलिए उसके साफ करने पर भी, अगर आप गंदे पानी से अपने कपड़े धोगे, अपने शरीर को साफ करोगे, तो क्या शरीर साफ होगा, क्या कपड़े साफ होंगे, क्या मुंह साफ होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार ब्रह्म राक्षस की स्थिति है, वहां उसे निर्जन स्थान में अपने आप को साफ करने की, अर्थात अपने मानसिक स्थिति को साफ करने की, अपने हृदय के मैल को साफ करने की आत्मशोधन कर रहा है, और विश्व चेतस बनना चाह रहा है, अर्थात समाज के काम आना चाह रहा है, लेकिन वह काम नहीं आ पा रहा है, और उसके शरीर के, मन के मैल, आत्मा की मैल वैसी की वैसी बनी हुई है। यही बात कही गई है यहाँ पे। आगे देखिए, कविता के विषय में कुछ बातें हैं कि मैल यानी विकृतियां कम होने के बजाय बढ़ रही है। यहाँ पे जो ब्रह्म राक्षस है उसकी जो विकृतियां है, ठीक है, वह कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ आत्मशोधन व्यावहारिक धरातल पर नहीं बल्कि ज्ञान के उसी दायरे में क्या होकर हो रहा है। वो जो अपना आत्मशोधन कर रहा है ब्रह्म राक्षस, वह व्यावहारिक धरातल पर नहीं होगी। व्यावहारिक धरातल पर कब होगी, जब वह समाज से जुड़ा रहेगा, समाज के लोगों से जुड़ा रहेगा, नए ज्ञान, नए सिद्धांत से जुड़ा रहेगा, तो वह व्यावहारिक धरातल पर होगी। लेकिन वह सबसे अलग है, बिल्कुल निर्जन स्थान पर है, इसलिए वह व्यावहारिक धरातल पर नहीं हो रहा है, अर्जित ज्ञान के धरातल पर हो रहा है। उसने जो भी जीवन पर ज्ञान अर्जित किया है उसके दायरे में रहकर वह एकांत में रहकर अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वहां उस दायरे में अपने आप को सही नहीं कर पा रहा है। संघर्ष है, लेकिन संघर्ष छदम संघर्ष है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, यहाँ जो संघर्ष है कल्पना युक्त है, छदम यानी कल्पना युक्त। यहाँ जो संघर्ष वह कर रहा है वो कल्पना युक्त है, वास्तविक नहीं है, इसलिए जटिलता बढ़ रही है, संवेदनाएं स्याह हो रही है। संवेदना स्याह अर्थात संवेदनाओं पर, उसकी जो संवेदनाएं हैं उसके भीतर, उसमें स्याही मतलब स्याही का रंग क्या होता है, काला होता है। मूल जो स्याही का रंग है वो काला माना जाता है, नीला नहीं माना जाता जिससे हम लिखते हैं कॉपी पे। तो जो स्याह की तरह उसके ऊपर कालिमा और बढ़ती जा रही है, काला होता जा रहा है उसका संवेदना, और वो उसकी वो जो विकृति है वो और भयंकर रूप लेती जा रही है। और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा क्रुद्ध शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो स्नान कर रहा है, अपने आप को मल रहा है, छाती मुंह बाहर छपाछप मल रहा है, उसको मलते हुए अपने शरीर को और स्नान करते हुए वह बहुत तेज तेज मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, कुछ बुदबुदा रहा है, बहुत तेज तेज बोल रहा है कुछ, और वह क्या बोल रहा है यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है शुद्ध संस्कृत में वो गाली दे रहा है, और वह उसके मस्तिष्क पर ऐसी लकीरें बन के आ रही है कि जैसे मानो वो कुछ करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा। तो एक उसके मन में
मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि गुस्सा आना, बेचैनी होना, उस बेचैनी से, उस गुस्से से उसके मस्तिष्क पर जो लकीरें उत्पन्न हो रही है, वह साफ बता रही है कि वह खुश नहीं है और वह संस्कृत में कुछ गाली सा दे रहा है, ऐसा लग रहा है। आलोचनाओं के चमकते तारों से अखंड स्नान का पागल, और वो अखंड रूप से स्नान पे स्नान किए जा रहा है, पूरे समय अपने आप को मलता जा रहा है, साफ करता जा रहा है, मगर साफ नहीं हो रहा है। जब आप किसी ब्राह्मण को अगर स्नान करते हुए देखे हैं आपने, अगर आप में से कोई ब्राह्मण है या किसी को अपने स्नान करते हुए किसी जगह पर देखा है, जैसे गंगा के घाट में या कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा कि वह स्नान करते हुए भी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कुछ बोलते हैं, बहुत तेज नहीं बोलते लेकिन कुछ बोलते हैं, बोलते हुए स्नान करते हैं। उससे क्या होता है कि उनका मानना होता है कि शरीर के साथ साथ मन का पवित्र होना, बुद्धि का पवित्र होना, आत्मा का भी पवित्र होना जरूरी है। इसलिए स्नान करते समय से उच्चारणों से, मंत्र उच्चारणों से क्या होगा, उनका शरीर, मन, आत्मा सब पवित्र हो जाएगा। इस वजह से वो लोग मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान करते हैं। और यहाँ पर भी जो यहाँ ब्रह्म राक्षस है हमारा, यहाँ भी क्या है, विद्वान है, अच्छे कुल में जन्मा है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, तो यहाँ भी मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, बहुत तेज गति से कर रहा है, और इतना तेज तेज मंत्रों का उच्चारण कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वह गाली दे रहा है। और उसकी मस्तिष्क पे ऐसी लकीरें आ रही है जैसे कि वह बहुत बेचैन है, परेशान है, हैरान है, और वो अखंड रूप से स्नान किए जा रहा है पागलों की तरह। ठीक आगे है, किंतु गहरी बावरी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने मुझको नमस्कार कर दिया, झुककर नमस्ते कर दिया। तो देखिए यहाँ पे उसका अहम भावना जागा हुआ है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अहम की भावना है, अहंकार की भावना है। तो अब ऐसे बावरी को हमने पहले तो बावरी का दृश्य हमने बनाया है कि ऊपर झाड़ियां है, बिल्कुल ढकी हुई है, पेड़ है, लताएं ऊपर है, लेकिन उस बावरी के भीतर जब दिन के किसी भी समय में जब सूर्य की रोशनी हल्की से नीचे जाती है, तो उस अंधेरे खूह में बैठे हुए उस ब्रह्म राक्षस को लगता है कि सूर्य ने उसे झुककर नमस्कार किया। उसके अंदर इतना अहम की भावना, अपने विद्वता के लिए, अपने जो सैद्धांतिक विचार है उसके लिए, अपने ज्ञान का उसे इतना अहंकार है, विद्वता का अहंकार है कि उसे लगता है कि मेरे आगे सारा संसार झुकता है, सूर्य भी मेरे आगे झुकता है, सब लोग झुकते हैं, मैं सबसे उच्च हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ठीक है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। तो जो जिस व्यक्ति के भीतर इतना अहम की भावना होगा, जो सारा ज्ञान अपने आप में समेटना चाहता हो, जो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ खुद को मानता हो, ऐसा व्यक्ति उलझनों में पड़ता ही है। उसके मन में कई प्रकार के विचार उठते हैं, मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं माना जाता, या फिर समाज के काम में वह नहीं आता, वह बस क्या चाहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और हमेशा बना रहूं। इस लालच में, लोभ में कि मैं ही हमेशा श्रेष्ठ रहूं, वह अपना ज्ञान किसी को नहीं बांट पाता है, और फिर अपने ही विद्वता में, अपने ही जो अर्जित किए हुए ज्ञान की वजह से मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी ब्रह्म राक्षस मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में है कि उसे लगता है सूर्य भी उसे झुककर नमस्ते कर रहा है। पथ भूलकर जब चांदनी की किरणें टकराए, पथ भूलकर जब चांदनी की किरणें टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु मान उसे। देखिए कितना अहंकारी है, जब अंधेरे खोह में, इस परकोटे में वह कैद है। ब्रह्म राक्षस अपने पाप कर्मों की वजह से उसे यह सजा मिली है कि वो ब्रह्म योनि से, अच्छे कुल की योनि से मृत्यु के बाद क्या बन रहा है, ब्रह्म राक्षस बन जा रहा है। उसके बावजूद भी इसके भीतर का अहंकार समाप्त नहीं हुआ है। वह सोच रहा है कि मुझे ज्ञान गुरु माना है चंद्रमा ने, और क्या किया है, मुझे वंदना कर रहा है उसकी चांदनी। जब रात्रि के समय, रात्रि के किसी भी प्रहर में, जब उसे जल कोटरे में क्या होता है, थोड़ा सा भी रोशनी या फिर चांद की हल्की सी किरण पहुंचती है, तो यहाँ अपने अहम भावना से परिपूर्ण हो जाता है। इतना अहम की भावना इसके अंदर है, ब्रह्म राक्षस के अंदर। इसको अपने ज्ञान का इतना ज्यादा अहंकार है कि इसे लग रहा है कि चांद मुझे गुरु मान रहा है अपना, और वह क्या कर रहा है, मेरी वंदना कर रहा है। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की, नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि वह अति प्रफुल्लित हो जाता है ब्रह्म राक्षस, और क्या होता है, प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही,
प्रफुल्लित तो है लेकिन उसका शरीर कांटों में घिरा हुआ है, फिर भी वह प्रफुल्लित है, उस गंदी जगह पे वहां है, फिर भी वह प्रफुल्लित है। क्यों क्यों प्रफुल्लित है? क्योंकि उसे लग रहा है कि आकाश भी उसकी श्रेष्ठता को मान रहा है। मतलब सूर्य, चंद्र, आकाश, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि उसकी श्रेष्ठता को मान रहा है, उसके ज्ञान को मान रहा है ना। ऐसा यहाँ सोच रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति कभी किसी का अच्छा नहीं कर पाते। अहम की भावना से जो इतना ज्यादा ग्रस्त हो, इतना ज्यादा अहंकार जिसके अंदर हो, अपनी विद्वता का, अपने शास्त्र के ज्ञान का, वह किसी का कभी भला नहीं कर पाता। और आगे चलकर फिर उसे कैसा मिलता है? ब्रह्म राक्षस की योनि में, प्रेत योनि में स्थान मिलता है। आगे बताया जाए, फलतः वह और अधिक उत्साहित होकर अर्जित ज्ञान की मनो अनुकूल व्याख्या करता है, अर्थात उसी सीमित सैद्धांतिक ज्ञान के दायरे में उलझा रहता है। देखिए, जिसके अंदर इतना अहम है वह अपने उसी दायरे में सीमित रहता है, उस दायरे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है। अहम की भावना के कारण विश्व चेतस नहीं बन पाता है, समाज के काम नहीं आ पाता है, आत्म विस्तार नहीं कर पाता है। वह अपना आत्म शोधन तो करता है, आत्म चेतस भी होता है, मगर अपने हम की भावना की वजह से उससे बाहर विश्व चेतस नहीं बन पाता है। प्राकृतिक, समाज, ब्रह्मांड का कल्याण, ब्रह्मांड के किसी भी, प्रकृति के किसी भी कल्याण में वह सहयोग नहीं कर पाता है। आगे है, और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोन जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थ्योरम सब प्रेमियों तक की मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टाइनवी की, हिंडेगर व स्पेंगलर, शास्त्र, गांधी सभी के सिद्धांत अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन ब्रह्म बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। तो यहाँ पे उसको बेबीलोन जन कथाओं का भी ज्ञान है तो वह विद्वान, जन चेतस नहीं है लेकिन आत्मचेतस तो है तो वह विद्वान। तो उसे जन सुमेरित बेबीलोन की कथाओं को भी पता है, उसने मधुर ऋचाएं, वैदिक ऋचाएं भी पढ़ी हुई है और अनेक सूत्र भी पढ़े हैं, छंद भी पढ़े, मंत्र भी पढ़े हैं, उसे मंत्र भी आते, थ्योरम भी पढ़ा है उसने। सब प्रेमियों तक उसने क्या किया? मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टाइनवी, हिंडेगल, स्पेनर, सार्त्र, गांधी, यह जो विद्वान है, जो क्या है, दार्शनिक है, इन्होंने जो मत प्रतिपादित किया है, जो सिद्धांत दिया है, उन सिद्धांतों को अपने हिसाब से व्याख्या करता है, समाज के हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से नहीं, सबके साथ नहीं चाहता है। वह बावड़ी में कैद है और अपने हिसाब से उसका व्याख्या करता है और नहाता है। और श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराओं में शून्य, और कहा उस काली, श्याम अर्थात काली जो बावड़ी है उसके घन में अर्थात गहरे अंधेरे में, शून्य में है वहां। और उसकी व्याख्या का प्रत्येक शब्द उसी बावड़ी की दीवारों से टकराकर वही खो जाता है। ठीक है, क्यों वहां से खोकर खो जाता है? क्योंकि वह समाज से बिल्कुल कटा हुआ है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, निर्जन स्थान पे है, अपने पाप को भोग रहा है। और जब आप किसी ऐसे स्थान पे जाओगे जो चारों तरफ दीवारें हो और शून्य सी जगह हो, ऊंची ऊंची, बहुत तेज वह आवाज लगाने से, बुलाने से क्या होता है? आवाज टकरा के वापस आती है, ध्वनि प्रतिध्वनि 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 आता है, ऐसा लगता है ध्वनि प्रतिध्वनि को काट रहा है, फिर एक प्रतिध्वनि आ रहा है, फिर एक प्रतिध्वनि आ रहा है, एक दूसरे को काटता हुआ बढ़ रहा है, ऐसा होता है। आप अगर कहीं ऐसी जगह पे गए हो तो आपको पता हो। तो उसी प्रकार इसके साथ हो रहा है ब्रह्मा राक्षस की, कि वहां जो शब्द तेज गति से वह बोल रहा है, वहां पे वो सारे शब्द क्या हो रहा है? बावरी की दीवारों से टकरा कर वही खो जाता है। ठीक, अर्थात वह अहम और दंभ के कारण अपने ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता है। ठीक, उसके पास सैद्धांतिक ज्ञान तो भरपूर है, बहुत मात्रा में उसके पास सैद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन उसे व्यावहारिक नहीं बना पा रहा। सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान में क्या अंतर होता है? जो हम किताबी ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो शास्त्र से ज्ञान अर्जित कर रहा है, वो वैदिक ऋचाओं से ज्ञान अर्जित कर रहा है, बेबीलोन से जो जन कथाओं से ज्ञान अर्जित कर रहा है, जो विभिन्न दार्शनिकों के सिद्धांत को जो पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो वो क्या है? सारा सैद्धांतिक ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को सैद्धांतिक ज्ञान कहा जाता है। जब इन ज्ञानों को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, व्यावहारिक जीवन की कसौटियों पे कसा जाता है कि इसमें से कौन कौन सा ज्ञान हमारे जीवन के व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उस ज्ञान को कहा जाता है व्यावहारिक ज्ञान। तो ऐसे व्यावहारिक ज्ञान की कसौटी पे वह उस ज्ञान को क्या करता है? कसता नहीं है। तो
उसके पास सैद्धांतिक ज्ञान बहुत है, अर्थात वह अहम और दंभ के कारण अपने ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता है, अतः अपना आत्म संघर्ष बढ़ता ही जाता है उसका। उसकी इस व्याख्यान को सुनने वाला भी केवल लताएं, परिवेश, पुष्प और वृक्ष है। ठीक, उसकी जो यहाँ व्याख्या है, वो जो विभिन्न दार्शनिकों की व्याख्या कर रहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह निर्जन स्थान पे रह रहा है। तो उसकी इन व्याख्याओं को कौन सुन रहा है? वह लताएं सुन रही है, परिवेश सुन रहा है, पुष्प और वृक्ष ही सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वह निर्जन स्थान पे समाज से बिल्कुल कटा हुआ है। आगे, वह यही मध्यम वर्गीय सैद्धांतिक चेतना की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, अपने अर्जित ज्ञान को दूसरों को समर्पित न कर पाने की ट्रेजेडी। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यम वर्गीय में, अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग में भी ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान तो अर्जित करते हैं, लेकिन अहम की भावना से वह दूसरों को ज्ञान समर्पित नहीं करते, और इसकी वजह से क्या होता है, इनके साथ यहाँ ट्रेजेडी होती है। आगे पंक्ति है, ये गुजरती, गूंजती, आंदोलित गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझता, विकृतकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपने प्रतिध्वनि से। यहाँ बावड़ी की इस मुंडेरों पर मनोहर हरि कुहनी टेक सुनते हैं, टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां। जो यहाँ पे व्याख्यान, यहाँ जो ब्रह्म राक्षस है, जो भी दार्शनिकों के सिद्धांत है, तो वो जो व्याख्या कर रहा है, उन व्याख्याओं को सुनने वाला वहां पे कोई नहीं है, तो उनकी जो ध्वनि है वह तेज तेज बोल रहे हैं, तो ध्वनि प्रतिध्वनि को काट रहे हैं। अर्थात जब आवाज दीवार से टकरा रही है, तो फिर और एक आवाज ऐसी लग रही है कि फिर से उसने बोला, फिर से उसने बोला, एक बार वह बोलता है तो ध्वनि प्रतिध्वनि हो रहा है। ठीक है, ध्वनि बार बार गूंज रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ध्वनि प्रतिध्वनि को काट रही है, और हर शब्द निज प्रतिशब्द को काट रहा है, ऐसा लग रहा है। रूप अपने बिंब से भी जूझ रहा, रूप अपना और बिंब में क्या अंतर है? जब हम अपने चेहरे को आईने में, ठीक है, देखते हैं, तो वह क्या है? हमारा बिंब है, और जो असलियत में हमारा चेहरा है वह रूप है। तो रूप क्या है? बिंब से क्या हो रहा है? जूझ हो रहा है, विकृतियों से जूझ रहा है। जैसे कि अगर वह अपने आप को परकोटे के जल में देख रहा है, तो उसका जो रूप है और बिंब है वह एक दूसरे की विकृति को देखकर जूझ रहा है, और क्या हो रहा है? ध्वनियां लड़ रही है अपनी प्रतिध्वनि से। और ये सारी चीजें कौन देख और सुन रहा है? बावड़ी की मुंडेरों पर मनोहर हरिकुट, जो टगर के पुष्प है, तारे श्वेत, जो पहले यहाँ पंक्ति आया है कि जो श्वेत तारे की तरह श्वेत टगर की पुष्प है, वो इन चीजों को देख और सुन रहा है, क्योंकि वह निर्जन स्थान पे है, तो प्रकृति इन चीजों को देख सुन रही है। सुनते हैं करौंदे के सुकोमल फूल, फूल भी सुन रहे हैं, सुनते हैं उन्हें प्राचीन औदुंबर, जो वृक्ष का पहले जिक्र आया है, वो वृक्ष सुन रहा था। प्रकृति ही इसके इस दृश्य को देख और सुन रहा है, और कोई देख सुन नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं। तो औदुंबर सुन रहा है, मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, खूब ऊंचा एक जीना सावला। अब देखिए, खूब ऊंचा एक जीना सावला, उनकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ता और उतरता, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैर में, वह छाती पर अनेक घाव, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष, बे भी उग्रतर। तो बताया जा रहा है कि उस गहराई से निकलने के लिए, उस अंधकार से निकलने के लिए, आत्मा द्वंद से निकलने के लिए सीढ़ियां तो है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है। सीढ़ी का अर्थात रास्ता, ऊपर जाने का, बाहर निकलने का रास्ता। तो ब्रह्म राक्षस के पास रास्ता तो है, वह चाहे तो प्रयत्न करके उस चीज से निकल सकता है, समाज लोगों से मिल सकता है, अपना ज्ञान बांट सकता है, नया ज्ञान ले सकता है, अपने ज्ञान में संशोधन कर सकता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समाज के साथ उसमें परिवर्तन आता है, उसमें संशोधन की आवश्यकता होती। अगर जल को एक जगह आप बंद करके रखेंगे तो खराब हो जाएगा। वही जल जब कहीं से उद्गम होती है, नदी जैसे हिमालय से नदी उद्गम हो रही है, और वहां पहाड़ों से उतरते हुए नीचे बहुत सारे मैदानी भागों को सींचते, खेतों को लहलाते हुए, बहुत लंबा सफर तय करते हुए जब समुद्र तक जाता है, तो बीच में वह अपना जल जिन जिन स्थानों से वह गुजरता है उन सबको बांटते हुए बढ़ता है। बांटना प्रकृति का नियम है। तो जब वह बांटते हुए समुद्र तक पहुंचता है, अपने गंतव्य आखिरी स्थान तक पहुंचता है, तो वह पवित्र ही रहता है प्रारंभ से अंत तक। क्योंकि वह अपनी चीजों को बांट रहा है। अगर कोई ऐसी एक जगह पे एकत्रित चीज है तो अपने आप में खराब हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है,
जो ज्ञान है अगर एक जगह एकत्रित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, संशोधन नहीं किया जा रहा है, तो अपने आप में खराब होने लगती है, उसका चिर स्थायित्व सत्यता नहीं बनी रहती। इसी प्रकार यहाँ इसके साथ हो रहा है कि वह प्रयत्न तो कर रहे हैं अपने उस अकेलेपन से, आत्मचेतस से निकलने के लिए, विश्व चेतस बनने का प्रयत्न तो कर रहा है कि विश्व के काम आए, लेकिन जो अंधेरी सीढ़ियां है, जो निकलने का रास्ता है वह अंधेरा है। सीढ़ियों पर एक अभ्यस्त निराले लोक की एक चढ़ता उतरता, उस पर चढ़ने की भी प्रयत्न कर रहा है, उतरना चाह रहा है, लेकिन वह चढ़ता है और लुढ़क जाता है। कुछ कदम चढ़ता है अर्थात वो बाहर निकलने जाता है, उस बीच उसके अंदर अहम का भाव जागता है। ठीक है, अहम का भाव जागते ही वहां लुढ़क जाता है, और बार बार ऐसा प्रयत्न करने से उसके पैरों में मोच आ गई है। वह विश्व चेतस तो बनना चाहता है, लेकिन बार बार बीच में कौन आ जा रहा है, अहम की भावना आ जा रहा है, मतलब अहम उस पे हावी है। तो अहम की भावना आ जाने से वह बार बार गिर जाता है लुढ़क के, और उसके पैरों में मोच है, छाती पर अनेकों घाव है। हमने पहले ही पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस के छाती पे घाव है, तो क्यों है? क्योंकि वह अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है। वह समाज के काम आना चाहता है, सबका कल्याण करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है अपने अहम की भावना से, कि वह अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, सबसे ऊंचा मानता है, इसलिए वह अपना ज्ञान बांट भी नहीं पा रहा है। अहम उसे इतना हावी है उसके ऊपर कि उसे ऐसा करने नहीं दे रहा है, इसलिए वह बार बार प्रयत्न तो करता है, शुरू तो कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, मगर गिर जा रहा है, पैर में मोच आ रही है, छाती में घाव है, और बुरे अच्छे के बीच में संघर्षरत है। अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगणित गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतस सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतरकथाएं बहुत प्यारी है, जो भी उसके भीतर ज्ञान है, ठीक है, जो सिद्धांत उसने अपने भीतर बना के रखा है, वह उसे सबसे श्रेष्ठ मानता है, अच्छा मानता है, उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा मानता है। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मान ले कि मुझे जो सिद्धांत पता है, मुझे जो बातें पता है, मैंने जो सिद्धांत बनाए हैं वही सबसे अच्छे हैं, तो फिर उस सिद्धांतों में अगर कोई त्रुटि है, संशोधन की आवश्यकता है, तो वह नहीं कर पाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यह स्थिति ब्रह्म राक्षस की यहाँ पे, उसे जो भी जानकारी प्राप्त है, उसे जो भी सिद्धांत है, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त है, वैदिक ज्ञान प्राप्त है, उसे वो सबसे श्रेष्ठ मानता है, इसलिए उससे अच्छा, उससे भी अधिक अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसमें संशोधन नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति से वह गुजर रहा है, और किंचित सफल है, थोड़ा सा सफल है, अति भव्य असफलता, लेकिन थोड़ी सी सफलता के आगे भी वह बहुत अधिक असफल है। सफलता उसे थोड़ी सी मिली है, ज्ञान तो उसे है, मगर उसमें सुधार नहीं किया, संशोधन नहीं किया, लोगों से बांटा नहीं, इसलिए अति भव्य सफलता उसे मिली हुई है। अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथा बहुत प्यारी, और इसकी वजह से वह क्या है, व्यथित है, दुखी है, ठीक है। ज्यामितिक संगणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, और उसने जो अपने भीतर सिद्धांत को व्याख्या किया है, अपने भीतर जो अलग अलग दार्शनिकों के सिद्धांत को व्याख्या अपने हिसाब से किया है, जो किसी से उसने बांटा नहीं है, उसकी वजह से क्या है, वह अपने में ही सिमट कर रह गया है, आत्म चेतस है। अगर उसमें संशोधन करता, वो आत्म संशोधन करता, तो आत्म विस्तार भी कर पाता, वो समाज के काम भी आता, विश्व चेतस भी बनता, लेकिन वह सिर्फ आत्म चेतस तक ही बढ़ पाया है। आत्म चेतस है, आत्म चेतस सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। आत्मचेतस से आगे वह बढ़ ही नहीं पाया। मानवीय अंतरकथाएं बहुत प्यारी। रवि निकलता, लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता, चंद्र व्रत पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैली हुई अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदु के सर्वत्र पसरे हुए उस उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया, और वह पसरा पड़ा है बख्श बाहें खुली फैली एक शोधक की। देखिए यहाँ पे रवि सूर्य की जो लाल लाल किरणें हैं, ठीक है, वह ऐसा मान रहा है कि रुधिर सरिता अर्थात खून की, रक्त की नदी है, ऐसा मान रहा है, प्रवाहित हो रही है, रक्त की रुधिर की सरिता नदी प्रवाहित हो रही है
ऐसा कौन मान रहा है? मान रहा है ब्रह्म राक्षस मान रहा है कि सूर्य की जो सुबह की लाल लाल किरणें हैं वह जब बावरे पे अंदर जा रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि लाल रक्त की धाराएं बह रही है दीवारों पे, ठीक है। और उसकी मान्यताओं को कोई बदल नहीं सकता क्योंकि वो एकांत में है, कोई उससे बात नहीं कर सकता, कोई उसे समझा नहीं सकता, कोई उसके तर्क को काट नहीं सकता। तो वो अपने भीतर जो मान लिया वही उसके लिए सबसे सही है, सच है। तो रवि की जो लाल किरणें हैं उसे लगता है कि रुधिर सरिताएं प्रवाहित हो रही है दीवारों पर। उदित होता चांद वर्ण पर बांध देता श्वेत पट्टी, और जब चांद निकल रहा है रात्रि के समय में, जब चांदनी चारों तरफ फैल रही है तो उसे ऐसा लगता है ब्रह्म राक्षस को कि वह चांद की जो रोशनी है उसकी जो छाती पे जो घाव हो गए हैं बार बार गिरने से, उन घावों पे पट्टी बांध रहा है चंद्रमा। अर्थात चंद्र उसे ज्ञान गुरु मानता है। पहली पंक्ति में हमने पढ़ा था, इसके पहले कुछ पंक्ति में, कि चंद्र उसे ज्ञान गुरु मानता है। किसके हिसाब से? ब्रह्म राक्षस के हिसाब से। तो ब्रह्म राक्षस का कहना कि इसीलिए चंद्र आता है अपनी किरणों से सफेद पट्टी बांधता है उसके घाव में ताकि घाव जल्दी सही हो जाए। और फिर वहां क्या होता है, अपने ही मन में सोच लेता है कि वो घाव सही हो गए हैं। और फिर आगे वह बोलता है कि सितारे, जो आसमान में सितारे हैं वो अनगिनत दशमलव हैं, जो आकाश में इस छोर से उस छोर तक जहां तक दिखाई देता है उसे, वहां तक जितने भी सितारे हैं, जितने भी तारे हैं, उन्हें वह दशमलव मान रहा है। अनगिनत दशमलव बिंदु के सर्वथा पसरे हुए उलझे गणित मैदान, आकाश को वह गणित मैदान मान रहा है और उसमें जो तारे हैं उसे वह दशमलव बिंदु मान रहा है। ऐसा सोचते, ऐसी बुद्धि रखते हुए, ऐसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए, ऐसी अपनी मानसिकता को रखते हुए, ऐसी विद्वता को रखते हुए क्या हो गया? मारा गया। वह काम आया और वह पसर गया, ठीक है। मारा गया, गिर गया, पसर गया। मरने के बाद इंसान खड़ा तो रहेगा नहीं, पसर गया, बाह फैली है उसकी। कैसे मरा है वो? मरने के बाद जब लेटा हुआ या गिरा हुआ तो उसकी बाहें फैली हुई है, खुली हुई है। बक्ष बाहें खुली फैली है। देखिए यहाँ पे बक्ष और बाहें खुली फैली है एक शोधक की। यहाँ पे इसे शोधक कहा जा रहा है क्योंकि वह क्या था? सकर्मकता, हमेशा प्रयत्न करता रहता था, भले ही अकेले में करता हो, भले ही उसे सही गलत का पता नहीं हो, भले ही उसने अपना ज्ञान किसी से नहीं बांटा हो, आत्मचेतस था, आत्म संशोधक नहीं था, या पूरी तरीके से आत्म संशोधक नहीं था कह सकते हैं, आत्म विस्तार नहीं किया उसने, विश्व चेतस नहीं बना वहां कभी, लेकिन एक शोधक था वह, ठीक, जो अब नहीं है, मारा गया। और बाहें और बक्ष खुली फैली हुई है। व्यक्तित्व वहां कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना, वह जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। बेभाव संगत तर्क भाव कार्य सामंजस्य जो योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दे उसके लिए, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजना शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। अब इसको क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तित्व उसका कोमल था। ब्रह्म राक्षस का व्यक्तित्व कोमल था। स्फटिक एक रत्न होता है, एक पत्थर होता है जो बिल्कुल आर पार दिखाई देता है, तो व्यक्तित्व उसका कैसा था? स्फटिक सा, बिल्कुल आर पार पारदर्शी था। और क्या बताया जा रहा है कि वह जो सीढ़ियां है, जो जीने में अकेली सीढ़ियां है, वह बहुत बार उसने चढ़ा और उतरा, तो चढ़ना बहुत मुश्किल रहा उसके लिए, ठीक है, प्रयत्न करना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि भाव संगत और तर्क संगत कार्य सामंजस्य, उसने जो अपनी भावनाओं को और अपने तर्कों का सामंजस्य बिठाया, इस वजह से उसके लिए जीने पे चढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ना मुश्किल था। और उसने जो भी अपनी समीकरण के गणित बनाया था, जो भी उसने विभिन्न दार्शनिकों के सिद्धांतों का अपने हिसाब से समीकरण बनाया, वह सब उस जीने पे, सीढ़ी पर उसके लिए छोड़ दे हम, ठीक है, यही सही रहेगा। सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। यह कहा जा रहा है कि उसने, अगर उसे एक अच्छा गुरु मिला होता, अगर उसे एक कोई मार्ग दिखाने वाला होता, तो वहां उस जगह से निकल सकता था, ठीक है, इस उलझन को सुलझा सकता था। मगर वो ऐसे निर्जन स्थान पर रहता था कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, तो उसे कोई वहां पे गुरु मिला नहीं। किंतु युग बदला, वह आज आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अन्य
कारण में से सत्य की छाई निरंतर चिलचिलाती थी। लेकिन अब युग बदल गया है, अब समय बदल गया, अब वो समय नहीं रहा है। अब क्या हो गया है? कीर्ति व्यवसाय अर्थात व्यवसाय से कृति प्राप्त करने और सिर्फ लाभ को ध्यान में रखकर कार्य करने वाले, धन को एकत्रित करने की भावना रखने वाले लोगों का समय आ गया है। अब किसी के भावनाओं को या किसी के सिद्धांत को, किसी के मन की दुख को, कष्ट को समझने वाला वो हृदय लेके अब लोग नहीं चलते। युग बिल्कुल बदल गया है। अब सिर्फ धन को महत्व दिया जाता है। धन में से हृदय, मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की छाई निरंतर चिलचिलाती, जो है सत्य की छाई है वो बस चिलचिला रही, हल्की सी बची है लोगों के बीच में, और बाकी लोगों के बीच में क्या लाभकारी कार्य से धन प्राप्त करने की इच्छा सबल हो गई ज्यादा। आत्म चेतस किंतु इस व्यक्तित्व में से प्राणमय अनुभव विश्व चेतस बेबनाम महता के चरण में था विषाद मुकुल मन। आत्म चेतस से वह व्यक्ति, वह ब्रह्म राक्षस विश्व चेतस बनना चाह रहा था, लेकिन बन नहीं पाया। उसमें अनबन थी, प्राण में, मन में, बुद्धि में अनबन थी, इसलिए वह कोशिश तो किया, लेकिन वह कोशिश विषाद अनुकूल रहा और वह उन प्रयत्नों में हार गया। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जी कर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, उसकी वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, मुक्तिबोध जी कह रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस जब इन दिनों से गुजर रहा था, इन स्थितियों से गुजर रहा था, ऐसे परिस्थितियों से जूझ रहा था, अगर ऐसे दिनों में मैं उसे मिलता, हालांकि वो निर्जन जगह पे था, अगर मैं किसी तरह उससे मिल पाता तो मैं उसकी व्यथा को स्वयं जीता, मैं उसकी व्यथा को, कष्टों को स्वयं जीता, और फिर मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य बताता। हालांकि वह विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, है ना, तो उसका मूल्य तो होगा समाज के लिए। उसके जो ज्ञान है, उसके ज्ञानों को उससे सीख कर मुक्तिबोध जी समाज के कल्याण के लिए प्रयोग में लाने का प्रयत्न करता। यही बात इस पंक्ति में समझा रहे हैं कि मैं उसके ज्ञान को उससे सीख कर फिर समाज के लिए उसको प्रयोग में लाने योग्य बनाता। मैं उसे उसका मूल्य बताता, उसका मूल्य था तो उसके ज्ञान का मूल्य बताता, उसकी महत्ता, उस महत्ता का हम शरीकों के लिए, हम शरीक मतलब आने वाला जो पीढ़ी है उसको शरीक बोला गया है, कि वो आने वाले पीढ़ी के लिए उपयोगी है। जब हम अपने भविष्य को सही करना चाहते, अच्छा करना चाहते, तो अपने भूतकाल से, अपने पिछली पीढ़ी से कुछ सीखना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम पिछली पीढ़ी को बिल्कुल नकार दें, उनके ज्ञान को, सिद्धांतों को बिल्कुल नकार दें और भविष्य में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत विकास कर ले अपना, तो ऐसा संभव नहीं है। पिछली पीढ़ियों से सीखना भी जरूरी है। तो बोल रहा है लेखक यहाँ पे कि हम शरीकों के लिए, यानी आने वाले पीढ़ियों के लिए, यह ज्ञान बहुत ही उपयोगी था, इसका बहुत महत्व था, मूल्यवान था। उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, और उसका बहुत अधिक महत्व था। अगर मैं मिल पाता ब्रह्म राक्षस से तो इसका महत्व मैं उसे जरूर बताता। आगे बता रहे हैं यहाँ पे कि पीस गया वहां भीतर और बाहर दो कठिन पाठों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, ब्रह्म राक्षस की मन स्थिति को बता रहे हैं कि वहां दो कठिन पाठों के बीच में पिस गया, एक अंतर्द्वंद और एक मानसिकता, एक हृदय की बेचैनी, अहंकार की भावना, ठीक है, अहम की भावना, इन चीजों के बीच में वहां बिल्कुल पिस गया। अच्छाई भी थी उसके भीतर, लेकिन अहम ने उसे उन अच्छाइयों को बढ़ने नहीं दिया और फिर वह पिस गया। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कर रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। लेखक यह बता रहे हैं कि किस तरह इतना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति उस कोठरी में, उस बावड़ी में पागल की तरह निरंतर रहा, और फिर कोठरी में किस तरह अपने सिद्धांत को, अपने मन की बातों को, जैसे विभिन्न दार्शनिकों के विषय में अपना जो दृष्टिकोण वहां वो रखता गया, और फिर ये पागलों की तरह क्या हो, मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तन विवर में मरे पक्षी सा विदा हो गए। यहाँ लेखक उनके साथ, ब्रह्म राक्षस के साथ अपना
दुख प्रकट कर रहे हैं, उस ब्रह्म राक्षस के दुख को अपना दुख समझ कर या उस ब्रह्म राक्षस के दुख को समझने का प्रयत्न कर रहे कि वह कितना दुखी था, कितना प्रयत्नशील था, कितना कष्टों को उसने झेला कि उन कटीले झाड़ियों के बीच में तम यानी अंधेरा, तम विवर में मरे पक्षी सा विदा हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा सो गई, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यहाँ क्यों हुआ? लेखक सवाल कर रहे कि यहाँ क्यों हुआ, क्यों हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ। यहाँ हमने शुरुआत में कविता जब प्रारंभ किया तो ये शब्द हमने पढ़े थे कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, अपनी उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। सजल और शिष्य का अर्थ होता है सजल हृदय वाला यानी जागृत, और हृदय तो जागृत हृदय वाला मैं शिष्य होना चाहता हूँ ब्रह्म राक्षस का। और जब मुझे उससे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मैं क्या करूँ, उस ज्ञान को समाज के विकास के लिए या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए उस ज्ञान को मैं प्रयोग कर सकूं, जिससे कि उसका अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्ष तल पहुंचा सकूं। अब आगे मुक्तिबोध जी के बारे में मुक्तिबोध जी का इस कविता के बारे में कुछ बातें लिखी है हमने कि मुक्तिबोध मानते थे कि अतीत से पूरी तरह कटकर कोई भी सार्थक भविष्य का आकार नहीं ले सकता। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप जरूर लिख ले इसको कि भविष्य से पूरी तरह कटकर किसी भी सार्थक भविष्य का क्या नहीं हो सकता, आकार नहीं लिया जा सकता। आगे है ब्रह्म राक्षस अतीत की बौद्धिक चेतना है। ब्रह्म राक्षस क्या है? अतीत की, जो बीत गया, अतीत की बौद्धिक चेतना है। उसका स्व ही उसकी पीड़ा का भोगता है। ठीक है, स्व की भावना, अहम की भावना उसकी पीड़ा का, कष्टों का भोगता है, जो उसकी जड़ विचारधाराओं में क्याद एवं अथक संघर्ष करने पर भी जकड़न से बाहर नहीं निकल पाता, फलतः घायल होता है और दम तोड़ देता है। देखिए, उसके भीतर इतना अहम का भावना था, हालांकि वह ज्ञानी था, विद्वान था, बौद्धिक रूप से चेतस था, लेकिन उसके अहम के भावना की वजह से वह इतना पीड़ा भोग रहा था और फिर जड़ विचारधारा वाला भी था, बिल्कुल जड़ बन गया था और क्याद था अपने अहम के भीतर, अहम भावना के भीतर, और उस छटपटाता हुआ उस अहम की भावना से निकलने का प्रयत्न करते हुए वह घायल हो गया और फिर दम तोड़ दिया। इसी अतीत के वेदम होने पर सजल और शिष्य के रूप में मैं स्व का जन्म होता है, ताकि वर्तमान को सार्थक तथा भविष्य को दृढ़ आधार दिया जा सके। यहाँ पे लेखक मुक्तिबोध जी कह रहे हैं कि अतीत के बेदम हो जाने पर, जब अतीत दम तोड़ दे, जब हमारा अतीत में जो ज्ञान विद्वान लोग है वो अपना ज्ञान को बांटे भी ना, अगर दम तोड़ दे, तो सजल और शिष्य होने हमें के रूप में स्व का जन्म होता है, अहम का जन्म होता है, ताकि वर्तमान को सार्थक और भविष्य को दृढ़ आधार दिया जा सके। अपने उसी आंतरिक उलझनों और द्वंद्वों से बाहर निकलने का कठोर प्रयास किया, किंतु वह बाह्य और आंतरिक परिवेश के बीच पीस कर रह गया। यहाँ पे लेखक ब्रह्म राक्षस के विषय में बता रहे हैं कि उसने अपने आंतरिक उलझनों और द्वंद्वों से बाहर निकलने का कठोर प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, वह हमेशा प्रयत्नशील रहा, लेकिन अहम की भावना से वह ऊपर उठ नहीं पाया और फिर आंतरिक एवं बाह्य परिवेश के बीच में पीस कर रह गया। यही मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मध्यम वर्गीय बौद्धिक चेतना की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, अपने अर्जित ज्ञान को दूसरों को समर्पित ना कर पाने की ट्रेजेडी है। तो ये हमारा कविता यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वहां भी आपने समझ लिया होगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर एक बार में आपको कविता अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार रिवीजन करके फिर बाद में जरूर देख ले, तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मुक्तिबोध जी की जो कविता है ब्रह्म राक्षस, यहाँ हमने पूरा पढ़ लिया है। तो आगे मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जानकारी, नई कविता, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।